हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर महीने का पूरा करंट अफेयर, जिसमें हम पूरे 150 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और इन 150 क्वेश्चन के माध्यम से आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सब कवर हो जाएंगे। तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 ये किसने जीता है। तो देखिए, यहाँ बात हुई है इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज़ जो जीता है वो जीता है क्लाउडिया गोल्डिन ने, जो कि अमेरिका से है। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। इमेज आप देख सकते हैं, ये है क्लाउडिया गोल्डिन जो कि अमेरिका से है, जिन्हें इस साल का नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। अब इन्हें ये अवार्ड मिला क्यों है, तो देखिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं क्लाउडिया गोल्डिन। इन्हें श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच में भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में होती है घोषणा, लेकिन अवार्ड ये मिलते हैं दिसंबर में। और इसे प्रदान कौन करता है, तो द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, जो कि स्वीडन में है, ये इस अवार्ड को प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, भारत ने इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच जंग में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है। तो देखिए, बात करें ऑपरेशन की, तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब ऑपरेशन अजय में क्या था कि ऑपरेशन अजय इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया एक अभियान है। बेसिकली ये कोई बचाव अभियान नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए है, उन भारतीयों को वापस लाया जाएगा जो आना चाहते हैं। इसमें सभी भारतीयों को वापस नहीं लाया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है, बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो बिम्स्टेक के नए सचिव के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय ये बने हैं इंद्रमणि पांडे। ऑप्शन नंबर सी। इमेज आप देख सकते हैं, ये है इंद्रमणि पांडे, जो कि पहले भारतीय हैं जिन्हें बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में पदभार मिला है। बिम्स्टेक की बात करें तो फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में। मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में। और 7 सदस्य देश तो ये है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। फिर है सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के 28वें महानिदेशक ये कौन बने हैं। तो BRO की बात करें यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके 28वें महानिदेशक ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। ये है रघु श्रीनिवासन जी, जिन्हें नियुक्त किया गया है BRO के महानिदेशक के रूप में। BRO का स्थापना वर्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखना। BRO की फुल फॉर्म पहले याद रखेंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में, और मुख्यालय तो ये है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में। तो 2023 में जो नोबेल पीस प्राइज़ है ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। इमेज आप देख सकते हैं, ये है नरगिस मोहम्मदी, जिन्हें मिला है 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार। अब इन्हें ये क्यों दिया जाएगा, तो देखिए ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड दिया जाएगा। इस अवार्ड को प्रदान कौन करता है, तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति है जो इस अवार्ड को प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, चौथे पैरा एशियाई खेल 2022 जो कि हो रहे हैं 2023 में, इस पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो बात करें चौथे पैरा एशियाई खेलों की, तो इसमें पहले स्थान पर है चाइना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, पैरा एशियन गेम्स की पदक तालिका की बात करें तो भारत का स्थान है, देखिए 111 मेडल इसने जीते हैं। पहले स्थान पर है चाइना, जिसने कुल 521 मेडल जीते हैं। ईरान की बात करें 131, जापान 150, दक्षिण कोरिया तो ये है 103, ठीक है। और भारत तो ये है 111 मेडल के साथ में। अब पहले स्थान पर आपको ध्यान रखना है चीन है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2023 में किस अभिनेता को अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है। तो देखिए, बात करें
भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो इसने राजकुमार राव को अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब बात करें भारतीय चुनाव आयोग की यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में और इसीलिए 25 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो ये है राजीव कुमार। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए बात करें रॉबर्ट फिको की, तो ये स्लोवाकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। स्लोवाकिया की बात करें तो देखिए यूरोप महाद्वीप में ये स्थित एक देश है। राजधानी है इसकी ब्रास्तिलवा, मुद्रा है यहाँ की यूरो और राष्ट्रपति ये आपको ध्यान रखना है जुजाना कापुतोवा। अब देखिए कोई भी कंट्री अगर न्यूज़ में रहती है तो उसकी कैपिटल और उसकी करेंसी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप रिसेंट के जो भी एग्ज़ाम देखेंगे तो उसमें करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखे गए हैं। तो इसलिए जो भी कंट्री न्यूज़ में रहती है तो हम ट्राई करते हैं उन सभी की आपको कैपिटल और करेंसी साथ साथ बता के चले। तो यहाँ पर आपको दोनों ध्यान रखनी है, स्लोवाकिया कैपिटल और साथ ही में मुद्रा। अगला प्रश्न है, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो देखिए बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की, तो भारत का स्थान तो ये है 111 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए सूचकांक में शीर्ष के अगर हम 3 देशों की बात करें तो पहले पर है बेलारूस, बोस्निया और हर्जिगोविना और साथ ही में चिली। तो इस सूचकांक में शीर्ष 3 देश हैं। पड़ोसी देश की बात करें तो पाकिस्तान 99 नंबर पर है, श्रीलंका तो ये 60 पर है, बांग्लादेश तो ये 81वें स्थान पर है और नेपाल तो ये 69वें स्थान पर है। जारीकर्ता की बात करें तो कर्सन वर्ल्ड वाइड जो कि आयरलैंड से है इसको जारी करता है और साथ ही में वेल्ट हंगर हिल्फे संगठन जो कि जर्मनी से है, ये दोनों मिलकर इस इंडेक्स को जारी करते हैं। फिर आपका प्रश्न है, भारत की 16वीं नवरत्न कंपनी ये कौन सी बनी है? तो देखिए बात करें 16वीं नवरत्न कंपनी की, तो ये बनी है राइट्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए वित्त मंत्रालय ने रेलवे से जुड़ी 2 कंपनियां हैं, जिसमें है पहली राइट्स लिमिटेड और एक है इरकॉन। इसको 16वीं और इसको 15वीं कंपनी का दर्जा दिया है, नवरत्न कंपनी का। और इसी के साथ पहले 14 कंपनी थी और अब बढ़कर हो गई है 16। 15-16 कौन सी जुड़ी है? एक है राइट्स और एक है आपकी इरकॉन। ठीक है, तो दोनों ही आपको ध्यान रखना है। ये 16वीं नंबर की है और एक 15वीं नंबर की है। रिसेंट कौन सी है? तो ये राइट्स है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ज़रूर याद रखिएगा। फिर न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री की बात करें तो ये बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। न्यूजीलैंड की बात करें तो ओशनिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है वेलिंगटन और करेंसी तो ये है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए साइकी मिशन लॉन्च किया है? तो देखिए यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। पहला कि साइकी मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है एस्टेरॉइड्स को स्टडी करना। ठीक है, और इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है नासा ने। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर आपका प्रश्न है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए जिनेवा में यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का जो स्थायी प्रतिनिधि है यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, इसके रूप में जो नियुक्त किए गए हैं इनका नाम है अरिंदम बागची। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। ये है अरिंदम बागची जिन्हें परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। यूएन की बात करें तो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, सदस्य देश तो यह है 193 और अध्यक्ष तो यह है एंटोनियो गुटेरेस। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो त्रिपुरा के नए राज्यपाल की बात करें तो ये बने हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। त्रिपुरा की बात करें तो राज्य का गठन ये हुआ था 21 जनवरी 1972 में। राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री है मानिक शाह। लोकसभा की सीट तो ये हैं 2, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट तो ये 60 है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी कि ISO द्वारा प्रमाणित होने वाला भारत का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन कौन सा बना है?
तो देखो ISO सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन ये बना है भोपाल मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए बात करें ISO की यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो स्थापना हुई थी 1947 में, मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष तो ये है उल्रिका फ्रैंके। अगला प्रश्न है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में 108 देश की सूची में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए बात करें ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स की, तो इसमें भारत का स्थान तो ये है 64। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। शीर्ष 3 देशों की बात करें तो पहले पर है डेनमार्क, फिर नीदरलैंड एंड देन जर्मनी। जारीकर्ता तो ये है नॉर्थ लेयर। अगला प्रश्न है भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में एक भारतीय अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा है 2035 तक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चंद्रयान 3 मिशन पर स्कूली छात्राओं के लिए विकसित किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इसका नाम है अपना चंद्रयान। ऑप्शन नंबर बी। फिर है किस देश ने अपनी नई लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। तो ये किया गया इजराइल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस प्रणाली को कम दूरी के रॉकेट, तोपखाने और मोर्टर बमों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रणाली मानव रहित हवाई वाहनों को भी रोक सकती है और इसकी रेंज जो है वो 7 किलोमीटर तक है। फिर वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो देखिए बात करें वैश्विक पेंशन सूचकांक यानी कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में, तो भारत का स्थान तो ये है 45। ऑप्शन नंबर ए। देखिए टोटल 47 देशों में भारत 45वें स्थान पर है। सूचकांक में पहले स्थान पर है नीदरलैंड, देन आइसलैंड और फिर डेनमार्क। सबसे नीचे है अर्जेंटीना। जारीकर्ता तो ये मर्सर CFA इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार जिसका नाम है सखाराव पुरस्कार, ये किसने जीता है। तो ये जीता है जीना महसा अमीनी जो कि ईरान से है। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए इस्लामी हिजाब नियमों का पालन न करने के आरोप में पुलिस हिरासत में मृत पाई गई कुर्दिश मूल की ईरानी महिला महसा अमीनी को यूरोपीय यूनियन ने EU के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार किया है। तो देखिए जो सेम सेक्स मैरिज थी इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुना दिया और इसको कानूनी मान्यता नहीं दी है। और ये किस जो है अधिनियम के तहत हुआ है। तो ये हुआ है बेसिकली स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 3-2 बहुमत से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन करने से इनकार कर दिया है। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन किया है नमो भारत के नाम से। ऑप्शन नंबर डी। ये ट्रेन जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले इफ्को नैनो लिक्विड डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि डैफ फर्टिलाइजर संयंत्र का उद्घाटन ये कहाँ किया है। तो ये किया है गांधीनगर गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी। फिर है भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव को किसने लॉन्च किया है। तो प्रोजेक्ट उद्भव की बात करें तो ये बेसिकली भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए। इसका बेसिकली उद्देश्य है प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र के साथ एकीकृत करना। अगला प्रश्न है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है। तो देखिए बात करें हरिमो शक्ति 2023 की, तो ये हुआ है भारत और मलेशिया के बीच में। ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व ये राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन ने किया है। आयोजन स्थल तो ये मेघालय की उमरोई छावनी में हुआ है। फिर लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर शुरू किया है। तो देखिए प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर की बात करें तो ये क्या है तमिलनाडु सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी। फिर किस राज्य के तोरडो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन
कि सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के सम्मान के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करें UNWTO की यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की, तो गठन हुआ था 1975 में, मुख्यालय है इसका मैड्रिड स्पेन में, भारत शामिल हुआ था 1975 में ही, और महासचिव तो ये हैं जुराब पोलिलिकाश्विली, तो ये भी ध्यान रखेंगे। फिर है भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम यानी कि IRCTC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो IRCTC के नए अध्यक्ष और CMD ये बने हैं संजय कुमार जैन, ऑप्शन नंबर सी। IRCTC की बात करें, स्थापना हुई थी 1999 में और मुख्यालय तो ये है नई दिल्ली में। फिर है किस देश की अदालत ने भारतीय नौसेना की 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है? तो ये सुनाई है कतर ने, ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, भारतीय नौसेना की पूर्व कर्मियों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है और जिसकी वजह से कतर की अदालत ने दोषी मानते हुए इन्हें मौत की सज़ा सुनाई है। फिर आपका प्रश्न है, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारी 2 PDF है, एक पॉलिटी की और एक करंट अफेयर की, जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इनको चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। सभी वीडियोस जो हैं, सभी PDF जो हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहने वाली हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com। फिर है किस संस्थान के स्कूली पाठ्यक्रमों में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा? तो देखिए, ये हो रहा है NCERT बुक में। हालांकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल ये टॉपिक है, ये बोला जा रहा है कि वापस से जो है ये नहीं करना है कि इंडिया को हमने भारत से रिनेम कर दिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि NCERT ने ही ऐसा किया है। NCERT की बात करें, फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्थापना हुई थी 1961 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में और निदेशक तो ये है दिनेश प्रसाद सकलानी। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? तो पहला जल विश्वविद्यालय ये खुलेगा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। अब यूपी में जितने भी एग्ज़ाम है तो उसमें जो भी करंट अफेयर रहती है उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखना, बुंदेलखंड में ये बन रहा है उत्तर प्रदेश में दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय, और यह विश्वविद्यालय पहला है जहां छात्र और शोधार्थी जल की कमी से पैदा हो रही समस्याओं के लिए पुरातन और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से समाधान खोजेंगे। फिर है प्रतिष्ठित सत्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो बात करें रामानुजन अवार्ड की, तो ये मिला है रू किशियांग झांग को, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं, इन्हें ही 2023 का ये पुरस्कार दिया गया है, और ये जो है प्रतिवर्ष गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है। फिर किस राज्य ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू की है? तो देखिए, बात करें मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, तो इसकी शुरुआत ये की है बिहार ने, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। और इस योजना के तहत बिहार सरकार एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि देगी, और 10 लाख रुपए में से 5-5 लाख रुपए सब्सिडी होगी, जबकि बाकी 5 लाख रुपए लोन के तौर पर होंगे। फिर है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, नए अध्यक्ष अगर हम बात करें एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के, तो ये बने हैं सौगत गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। ASCI की बात करें तो स्थापना हुई थी 1985 में और मुख्यालय तो ये है इसका मुंबई में। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ ये मिला है 2 व्यक्तियों को, जिनका नाम है कैटलिन कारिको जो कि हंगरी से हैं, और दूसरे हैं ड्यू विशमैन जो कि अमेरिका से हैं। तो उपयुक्त दोनों इसका सही आंसर होगा। क्यों दिया जाएगा? तो ये पुरस्कार इनको न्यूक्लियोसाइड्स पे संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सका। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन में है। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम
कौन सा संविधान संशोधन बना है? तो ये बना है 106 संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, ये जो बिल है लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। इसमें महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का प्रावधान दिया गया है। फिर मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद मियज्जू। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। मालदीव की बात करें तो एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है माले और करेंसी तो यह है मालदीव रुपया। फिर है किस राज्य ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना ये शुरू की है? तो इसकी शुरुआत ये की गई है बेसिकली छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों को हर महीने 1500 रुपये की सहायता राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। फिर है आतंकी गुट हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स ये किस देश ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है बेसिकली इजराइल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। फिर है 19वें एशियाई खेलों की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो देखिए, बात करें 19वें एशियाई खेलों में तो पहले स्थान पर है चाइना। ऑप्शन नंबर बी। टोटल इसने 383 पदक जीते हैं। वहीं बात करें भारत की तो उसने जीते हैं 107 मेडल। अगला प्रश्न है किस राज्य का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो ये बना है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, यह तटीय मंदिर मामल्लपुरम महाबलीपुरम में स्थित है और इसे 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। यह उपलब्धि ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के कारण हासिल हुई है और इस प्रोजेक्ट के तहत मंदिर को रोशन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से उत्पन्न की जाती है। फिर है किस राज्य ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आयोग के योजना शुरू की है? तो देखिए, बात करें लोक सेवक आरोग्य योजना की तो इसकी शुरुआत ये हुई है असम में। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इस योजना के तहत असम के वर्तमान सेवारत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को दोनों को 5 लाख रुपए का मेडिकल कवर दिया जाएगा। फिर अगला प्रश्न है विश्व डाक दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो अगर हम बात करें वर्ल्ड पोस्ट डे की तो ये मनाया गया है 9 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी। थीम है सुरक्षित भविष्य के लिए एक दूसरे का सहयोग करना, यानी कि टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। अगला प्रश्न है किस देश को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है किसको? भारत को। ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की तो स्थापना हुई थी 1977 में। मुख्यालय है कुआलालंपुर मलेशिया में और सदस्य तो यह 44 देशों के 92 सदस्य संगठन। अगला प्रश्न है भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका के न्यू जर्सी में। ऑप्शन नंबर ए। फिर है भारत 19वें एशियाई खेल के पदक तालिका में किस स्थान पर है? तो भारत के स्थान की बात करें तो ये है चौथे स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत ने टोटल जो है 107 मेडल जीते हैं, जिसमें 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर और 41 जो है वो ब्रॉन्ज हैं। आयोजन स्थल तो ये हांगझाओ चीन में हुए थे। मोटो था हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। शुभंकर तो यह चैन चेन कोंग कांग और लियान लिन और ऑफिशियल थीम सॉन्ग तो यह विद यू एंड मी। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए R21 मैट्रिक्स M नामक नई वैक्सीन को सहमति प्रदान की है। इस वैक्सीन का निर्माण ये किसने किया है? तो इस वैक्सीन का निर्माण ये किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि दोनों ने। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। ये मलेरिया की ऐसी दूसरी वैक्सीन है जिसकी सिफारिश जो है WHO ने की है। इससे पहले साल 2021 में RTS-SAS01 आई थी। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेज़र वल्कन 2020 परियोजना किस देश ने शुरू की है? तो ये शुरू की है UK, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया जाएगा?
तो लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार ये मिला है इस साल जॉन फॉसे को, जो कि नॉर्वे से हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। क्यों मिला है? तो उन्हें यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए प्रदान किया जाएगा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के खामती चावल, याक चुरपी और तांगसा वस्त्र को जीआई टैग मिला है? तो देखिए, बात करें खामती चावल की, याक चुरपी और तांगसा वस्त्र को, तो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किस देश के विरुद्ध शुरू किया है? तो देखिए, बात करें ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की, तो ये शुरुआत किया गया है इजराइल के खिलाफ। किसके द्वारा? हमास के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी ये कौन सा देश कर रहा है? तो देखिए, अभी हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहे हैं, विश्व 50-50 ओवर के वनडे वर्ल्ड कप, तो इसके आयोजन ये कर रहा है भारत। ऑप्शन नंबर सी। फिर है कि इसमें जो एम्बेसडर बने गए हैं 2023 के पुरुष वर्ल्ड कप के, तो ये है शाहरुख खान, शुभंकर है क्रिप्टोवर्स, और एंथम सॉन्ग तो यह दिल जश्न बोले किसने गाया है? प्रीतम चक्रवर्ती ने। फिर है भारत में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो इस योजना का नाम है बेसिकली श्रेष्ठ योजना। ऑप्शन नंबर ए। श्रेष्ठ की बात करें तो देखिए, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। इसरो ने अपने गगनयान मिशन की पहली टेस्ट उड़ान टेस्ट व्हीकल अबोट मिशन 1 TVD-1 का परीक्षण कहाँ से किया है? तो इसका परीक्षण ये हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ऑप्शन नंबर डी। गगनयान की बात करें, मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। अभी सिर्फ टेस्टिंग चल रही है, पर एक्चुअल जो मिशन है वो 2024 में लॉन्च होएगा। और इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को अंतरिक्ष कक्षा में भेजा जाएगा, और इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा। गगनयान मिशन के लिए GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने लेक लड़की यानी कि प्यारी बेटी योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत ये की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, यह योजना पीले या केसरी रंग राशन कार्ड धारक परिवारों पर 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेने वाली लड़कियों पर लागू होगी, और ये योजना गरीब परिवार की बेटी के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो यह बनाया गया है 11 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी। थीम है इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, अवर लीडरशिप, अवर वेलबींग, यानी कि लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित हुई हैं तंजानिया की राष्ट्रपति, जो कि है सामिया सुलूह हसन। ऑप्शन नंबर ए। सम्मानित क्यों किया है? तो देखिए, भारत और तंजानिया के बीच में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड खोलने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें, मुख्यालय है लॉज़न स्विट्जरलैंड में, स्थापना हुई थी 1894 में, अध्यक्ष थॉमस बाक और महानिदेशक तो ये क्रिस्टोफ डी केप। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है? तो देखिए, बात करें गंगा डॉल्फिन की, तो इसको अपना राज्य जलीय जीव ये घोषित किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर डी। फिर है इसरो भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र स्थापित होगा तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में। ऑप्शन नंबर ए। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के लिए समर्पित होगा, और इसरो का पहला और एकमात्र जो है
वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। फिर है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं नवनीत मुनोत, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की, तो स्थापना हुई थी 1995 में। मुख्यालय तो यह है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो नंबरलेस क्रेडिट कार्ड भारत का ये लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। नंबरलेस क्रेडिट कार्ड के तौर पर कस्टमर को इस कार्ड में ना तो कोई कार्ड नंबर मिलेगा, ना कोई एक्सपायरी डेट होगी, और ना ही कार्ड प्लास्टिक पर कोई CVV नंबर होगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति दीदी अभियान को शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत ये की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। फिर है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का नया अध्यक्ष ये देश कौन बना है? तो नया अध्यक्ष देश जो है IORA का ये बना है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए। उपाध्यक्ष देश की बात करें तो ये बना है भारत, और अध्यक्ष तो ये बना है श्रीलंका। स्थापना की बात करें तो ये है 1997। मुख्यालय तो ये एबन साइबर सिटी, मॉरिशस। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो पहला वेटलैंड शहर की बात करें तो ये बनेगा राजस्थान का उदयपुर, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, रामसर कन्वेंशन, जिसे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन के रूप में जानते हैं, विशेष रूप से जलपक्षी आवास के रूप में एक वैश्विक संधि है। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बात करें सरस्वती सम्मान की, तो ये सम्मानित हुई हैं शिव शंकरी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, तमिल लेखिका है शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए किस प्लेटफॉर्म को स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है मेरा युवा भारत, यानी कि माई भारत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी। ओलंपिक खेलों के भविष्य के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय IOC सत्र में लिए जाते हैं, और भारत दूसरी बार और लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद IOC सत्र की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले IOC का 86वां सत्र 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। फिर किस देश के काजू कर्नेल को भौगोलिक संकेत GI टैग, यानी कि जिसको बोलते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन, ये प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है गोवा में, ऑप्शन नंबर बी। फिर 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2030 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। और इस सम्मेलन की मेजबानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने की है। थीम है प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य, चुनौती, यानी कि न्यू इश्यूज इन कॉम्पिटिशन लॉ एंड पॉलिसी, डायमेंशन, पर्सपेक्टिव एंड चैलेंजेस। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये बने हैं पंकज बोहरा, ऑप्शन नंबर सी। फिर दृष्टि नेत्र दोष की समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए किस संस्था ने स्पेक्स 2030 नामक पहल शुरू की है, यानी कि स्पेक्स 2030? तो इस पहल की शुरुआत की गई है WHO के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। स्पेक्स 2030 पहल की शुरुआत WHO के द्वारा की जाएगी, और इस पहल का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल सुनिश्चित करते हुए चश्मे से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में सदस्य देशों की सहायता करना है। फिर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा किसको? तो सम्मानित किया जाएगा माइकल डगलस को, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। और ये अवार्ड जो है वो मिलते हैं सिनेमा के क्षेत्र में। फिर आपका प्रश्न है, विश्व प्रवासी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो अगर हम बात करें विश्व प्रवासी दिवस की, तो ये मनाया गया है बेसिकली 14 अक्टूबर और 13 मई, यानी कि दोनों दिन मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, हर साल मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को ये दिवस मनाते हैं, और थीम है इसकी वाटर सस्टेनिंग वर्ल्ड लाइफ। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं?
तो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई के तो ये नियुक्त हुए हैं मनीष कूपर। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। आरबीआई की बात करें, स्थापना हुई थी 1935 में, मुख्यालय है मुंबई में और वर्तमान में गवर्नर तो ये शक्तिकांत दास। फिर किस कंपनी ने कुइपर सेट 1 और क्यूपर सेट 2 नामक अंतरिक्ष सैटेलाइट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है अमेजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप याद रखेंगे, क्या है? अमेजन। सैटेलाइट लॉन्च की गई है फ्लोरिडा अमेरिका एटलस 5 रॉकेट के माध्यम से। इन्हें धरती से करीब 500 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा और उद्देश्य तेज इंटरनेट पहुंच को बढ़ावा देने के लिए। फिर है किस विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नामित किया है? तो ये नामित हुए हैं नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस क्रिकेटर को वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त हुए सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर ए। फिर युवा मितान परिवहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू की गई छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। और इस योजना के अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी। फिर है भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, इसका उद्घाटन ये कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन ये हुआ है अमेरिका के मैरीलैंड में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। इस जो प्रतिमा के मूर्तिकार हैं ये है राम सुतार और ये 19 फीट ऊंची मूर्ति है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अबुआ वीर दिशोम वनाधिकार अभियान 2023 शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत ये की गई झारखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अबुआ वीर दिशोम वनाधिकार अभियान के माध्यम से जंगल में निवास करने वाले लोगों को वन पट्टा देने का कार्य किया जाएगा जिससे उन्हें वन क्षेत्र में अधिकार प्राप्त हो सकेगा। फिर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना के किस बटालियन को प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया है? तो ये किया है नागा रेजिमेंट को। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? तो देखिए इसका शुभंकर तो ये है जूही। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर वर्ष 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक में किन नए खेलों को शामिल किया है? तो ये शामिल हुए हैं बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, स्क्वॉश, लैक्रोस, फ्लैग फुटबॉल और क्रिकेट, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। फिर केंद्र सरकार ने पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है बेसिकली हरित ऋण कार्यक्रम का। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, फीडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता है रौनक साधवानी ने, जो कि भारत से हैं। ऑप्शन नंबर डी। रौनक साधवानी महाराष्ट्र राज्य से हैं। और फीडे की बात करें तो विश्व जूनियर रैपिड और बिट्स शतरंज चैंपियनशिप 2023 विजेता ये हैं कौन? अजरबैजान के गोहोव्यार वह दुल्लेयेवा। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी कि अपार योजना शुरू किसने शुरू की है? तो ये शुरू की गई है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। इस योजना के तहत हर छात्र के पास 12 अंकों की आधार आईडी होगी और जो उसकी शैक्षणिक यात्रा और उपलब्धियों को ट्रैक करेगी। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविंद्रनाथ टैगोर की आवक्स प्रतिमा का अनावरण ये कहाँ किया है? तो इसका अनावरण ये हुआ है बेसिकली वियतनाम के निहिन शहर में। ऑप्शन नंबर डी। पीडीएफ में आपको बता ही चुकी हूँ, वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन ये कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन ये हुआ है मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी। और संस्करण तो ये था तीसरा। अगला प्रश्न है, मणिपुर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश ये कौन बने हैं? तो मणिपुर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश ये बने हैं जस्टिस सिद्धार्थ मुदल। ऑप्शन नंबर डी। मणिपुर की बात करें तो स्थापना हुई थी इस उच्च न्यायालय की 2013 में। मुख्य पीठ है इम्फाल में और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता तो यह है मणिपुर।
अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश के बीच 40 साल बाद फिर से नौका सेवा शुरू की गई है? तो ये हुई है श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर डी। अब यह नौका सेवा तमिलनाडु के नागपट्टिनम से श्रीलंका के कांकेसतुरई के बीच होगी और इस नौका सेवा का संचालन शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कर रही है। श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान श्रीलंकाई नौसेना ने इस सेवा को बंद कर दिया था। फिर छठी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार सामान्य स्थिति में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये हो गई है 37%, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए आंकड़ों के अनुसार बात करें, वर्ष 2019-20 में महिला श्रम बल भागीदारी ये दर 30% थी, जो 2021 में बढ़कर 32.5% हो गई है और यह दर 21-22 में 32.8% थी और 22-23 में बढ़कर 37% हो गई है। रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो ये करता है NSSO यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। फिर है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहितसारी का निधन हो गया है? तो ये हुआ है फिनलैंड के, ऑप्शन नंबर डी। कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहली बार किस राज्य में तिलापिया पार्वो वायरस की मौजूदगी का पता चला है? तो ये चला है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी। मनी लॉन्ड्रिंग और आंतरिक वित्त पोषण रोकने के लिए किस संस्थान ने धन शोधन रोधी निर्देशों में संशोधन किया है? तो ये किया है सेबी ने, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। यह दिशा निर्देश धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत स्थापित नियमों में आधारित है। इसका उद्देश्य है पूंजी बाजार के जरिए काले धन को वैध बनाने के संभावित उपायों पर रोक लगाना। जंगली हाथियों को ट्रेन से टक्कर से बचाने के लिए AI आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है बेसिकली तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश ने। फिर है लॉरियंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने नए उच्च प्रवाह क्षमता क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो ये विकसित की है IIT BHU वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 जीतने वाली कवयित्री लुईस ग्लुक का निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित थी? तो ये संबंधित थी बेसिकली अमेरिका से, ऑप्शन नंबर ए। 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है बर्लिन, जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण प्रवार ने वर्चुअली भाग लिया है। थीम है वैश्विक स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए एक निर्णायक वर्ष, यानी कि डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। फिर एक काटी बिहू पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो काटी बिहू की बात करें, ये मनाया गया है असम में, ऑप्शन नंबर सी। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 6वीं सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये होगी नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। ISA की बात करें, ये 109 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना हुई थी 2015 में, मुख्यालय है गुरुग्राम में, अध्यक्ष देश तो ये भारत। उड़ीसा के नए राज्यपाल तो ये बने हैं बेसिकली रघुवर दास, ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा की बात करें तो राज्य का दर्जा ये मिला था 1 अप्रैल 1936 में। राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा 10, विधानसभा सीट है 147। अगला प्रश्न है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2023 में भारत को वायरस से मुक्त घोषित किया है। किस वायरस से? तो इसका नाम है बर्ड फ्लू, ऑप्शन नंबर बी। अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू के रूप में जानते हैं, भारत में पहली बार फरवरी 2006 में महाराष्ट्र में पाया गया था। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो ये की है 4%, ऑप्शन नंबर सी। भारत ने किस वर्ष तक पहले भारतीय को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? तो चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य की रखा है 2040 तक, ऑप्शन नंबर डी।
फिर है किस एयरपोर्ट को पिछले 3 महीनों में लगातार दुनिया के सबसे समय के पाबंद यानी कि पंचुअल एयरपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है? तो यह है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए। फिर है रक्षा मंत्रालय ने पहले भारतीय तटरक्षक परीक्षण जहाज के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये क्या है? मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। साइबर से जुड़े संगठित वित्तीय अपराध तंत्र पर खात्मा करने के लिए ऑपरेशन चक्र किसने शुरू किया? तो ये किया है सीबीआई ने, ऑप्शन नंबर बी। विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 20 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी। इसकी थीम आपको याद रखनी है, जो कि अलाइनमेंट ऑफ स्टेट्स इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फिर एक किस संस्था ने डेटा आधारित निर्णय क्षमता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश विकसित किया है? तो ये सीबीएसई, ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फिर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के सबसे ऊंचे 418 फीट राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है पंजाब के अटारी बॉर्डर, ऑप्शन नंबर बी। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 15B का तीसरा स्टील्थ मिसाइल विध्वंसक जहाज भारतीय नौसेना को सौंप दिया। इस जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS इम्फाल। देखिए, प्रोजेक्ट 15B मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में प्रोजेक्ट 15B के 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। इन 4 जहाज़ों के निर्माण का अनुबंध वर्ष 2011 में हुआ था, जिनके नाम है INS विशाखापत्तनम, INS मोरमुगांव और INS इम्फाल और INS सूरत। गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित हो रही है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 3 बाघ अभ्यारण्य नामदफा, पक्के और कमलांग के लिए राज्य में विशेष बाघ सुरक्षा बल की स्थापना की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है बेसिकली शुभमन गिल ने, ऑप्शन नंबर बी। प्यूमा इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है किसको? मोहम्मद शामी, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अरब सागर में बनने वाले संभावित चक्रवाती तूफान तेज को लेकर चेतावनी जारी की है। इस तूफान का नाम किस देश ने रखा है? ये रखा है भारत ने, ऑप्शन नंबर बी। बैडमिंटन टूर्नामेंट अबू धाबी मास्टर्स महिला एकल का खिताब जीता है उन्नति हुड्डा, ऑप्शन नंबर बी। और पुरुष एकल का खिताब ये जीता है डेनमार्क के मैट्स क्रिस्टोफर ने। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान और महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया, वो किस राज्य से संबंधित है? तो इनका राज्य है बेसिकली पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। सहकारी क्षेत्र में एक्सपोर्ट के प्रमुख संगठन नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अगला प्रश्न है, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलान 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आयोजित हो रहा है विशाखापट्टनम में, ऑप्शन नंबर ए। हॉस्पिटल सर्विस की DG बनने वाली पहली महिला एयर मार्शल कौन है? तो ये बनी है साधना सक्सेना नायर, ऑप्शन नंबर ए। और पहली भी आपको ध्यान रखनी, पहली जो ये मार्शल रैंक हासिल करने वाली महिला थी वो थी पद्मा बंदोपाध्याय। निजी क्षेत्र के स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विक्रम-1 रॉकेट को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो लॉन्च होगा बेसिकली 2024 में। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी कंपनी हेवलेट पैकवर्ड ने भारतीय बाजार के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त हुए हैं स्मिता दासगुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। फिर है, अपतटीय जहाज से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है जापान, ऑप्शन नंबर सी। फिर UN डे हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 24 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी। थीम आपको ध्यान रखनी है, समानता, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय, यानी कि इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने किस शास्त्रीय गायक और संगीतकार को प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया है? तो इनका नाम है पंडित अजय चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्र है इनका राष्ट्रीय संगीत के क्षेत्र में।
किस देश ने भारत और रूस, चीन, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के नागरिकों को मुफ्त वीज़ा देने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? तो ये की है श्रीलंका ने, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल का विस्तार करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? तो इन्होंने आवंटित जो धनराशि की है ये है 30,000 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में किस भारतीय को सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशन हार्वर्ड लॉ द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हुए हैं मुख्य न्यायाधीश जो हैं DY चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्र है इनका कानून और न्याय के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली की प्रसिद्ध लव कुश रामलीला में रावण पुतले का दहन करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है कंगना रनौत, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार ने 30 सितंबर 2023 से कच्चे तेल पर आकस्मिक लाभ कर का 10,000 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये किया है 12,100 रुपये प्रति टन। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार तो ये 3 लोगों को मिला है, मॉन्जी जी बावंडी, लुइस ई ब्रूस और अलेक्सी आई एक्इमोव, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्यों मिला है? तो देखिए इन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए मिला है और ये अवार्ड देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में है। अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार तो ये भी 3 लोगों को मिला है, पेरी अगस्टिनी, फेरेंक क्रॉन्स और एनी एल ह्यूलियर, ऑप्शन नंबर डी। इन्हें बेसिकली ये पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के ऑटो सेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया है। प्रदान कौन करता है? तो ये करता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हुई हैं जयता गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। फिर किस राज्य सरकार ने राज्य की न्यायिक सेवाओं के साथ साथ सरकारी लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग श्रेणी के तहत आने वाले लोगों के लिए 10% आरक्षण कोटा घोषित किया है? तो ये किया है बेसिकली बिहार सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, युवाओं को नौकरी की जानकारी प्रदान करने के लिए किस राज्य ने प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तराखंड सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी। लेस के नए अभियान नो लेस नो गेम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर सी। ICC वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज तो यह है मोहम्मद शमी। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने अक्टूबर 2023 में आदि महोत्सव का उद्घाटन ये कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन ये हुआ है अहमदाबाद, गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। फिर एक कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इनका नाम है अशोक वासवानी, ऑप्शन नंबर ए। फिर है भारत में एरोस्पेस टैलेंट बेस को बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये बेसिकली समझौता हुआ है एयरबस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार विज्ञान का राष्ट्रीय पदक प्रदान किया है? तो ये हैं 2 लोग, डॉक्टर अशोक गॉडगिल और डॉक्टर शुभ्रा सुरेश, यानी कि उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत किस राज्य की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो यह है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने राज्य के लिए दूसरा लंबे 2.28 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है गुवाहाटी में, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ टेस्ट के 2 प्रश्न जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, प्रतिष्ठित सत्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसने जीता है? इसका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपको जो भी पता आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।